हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। और न्यूट्रिशन मेरे हिसाब से एक ऐसी शानदार सब्जेक्ट है जो कि हर इंसान को जाना चाहिए। और दुर्भाग्य से इसमें हम ज़्यादातर लोग इसके बारे में ऑलमोस्ट इलिटरेट ही हैं, शायद हमने जितनी भी पढ़ाई की हो। ये एक ऐसी लाइफ स्किल है न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी जो मैं अपने अगले जनरेशन को पास ऑन करना चाहूँगा। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले जनरेशन, मतलब हमारे बच्चों के ब्रेन हेल्थ के बारे में। जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे हैं, जो टॉडलर्स लेकर के ऊपर तक जाते हैं, तो ऐसे क्या हम ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उनको न्यूट्रिशन दे सकें जिससे कि वो बड़े होकर जब भी स्टूडेंट बनते हैं, जब भी एडल्ट्स बनते हैं, तो फोकस्ड वर्क कर सके, मेमोरी कंसोलिडेशन कर सके और अपनी ब्रेन हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सके। तो without further ado, let's get into the topic. So all nutrients are important for brain. जैसे जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्रेन हेल्थ के लिए सब ज़रूरत है, लेकिन जो मैं नीचे कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात करने वाला हूँ ये खासकर ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने गए हैं इन अ रीसेंट स्टडी। स्टार्टिंग विद प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन डेली फॉर स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ब्स ज़रूरी हैं जो कि हमें होल ग्रेन से मिलते हैं। लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है, घी आती है, बटर आता है। कोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन नहीं है, कोलिन है, इसके बारे में आगे बात करने वाले। आयरन की इंपॉर्टेंस है, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, आयोडीन और सेलेनियम। बचपन के पहले 3 साल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। और ये यहाँ तक इम्पैक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइफ में। एजुकेशन कैसी होगी, जॉब पोटेंशियल कैसा रहेगा, एडल्ट मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी अगर पहले 3 साल में इन न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखा जाए। साथ के साथ अच्छे ब्रेन हेल्थ और फंक्शन के लिए सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिड्यूसिंग द टॉक्सिक लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम करने वाला एक बहुत ही सुंदर प्राणी आया है, नाम है उसका सिम्बा। एक महीने की बिल्ली है और 2 दिन ही हुए हैं, बट हमें लग रहा है कि हमारे फैमिली में बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, हम ज़्यादा स्ट्रेस फ्री खुद को महसूस कर रहे हैं बिकॉज उसके नाटक चालू ही रहते हैं। इन्फ्लेमेशन ब्रेन की कम करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वापस सवाल है आप सबसे जो कि एडल्ट्स हैं, अगर आप बच्चे हैं, दूसरा अगर आप पेरेंट्स हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे स्कूल में अच्छा कर सकें? तो सर्टेन ब्रेन फूड्स जिनके बारे में बात करें, जो शायद आपके बच्चे की ब्रेन ग्रोथ में प्लस ब्रेन फंक्शन में प्लस मेमोरी और कंसंट्रेशन में मदद कर सकते हैं। तो ब्रेन जो है हमारी ये बड़ी हंग्री ऑर्गन है, फर्स्ट बॉडी ऑर्गन टू गेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो हम कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले ब्रेन की तरफ जाता है। और सिंको पे अगर ब्लड में शुगर के लेवल्स कम होते हैं और कुछ लोग में वो बेहोशी की हालत भी होती है। सो गिव द बॉडी जंक फूड एंड द ब्रेन इज सर्टेनली गोइंग टू सफर। ये कहना है बेथनी थेयर का, जो कि डेट्रॉइट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो ब्रेन को अच्छा खाना खाएंगे आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, जंक फूड खाएंगे तो आपके ब्रेन की हालत उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो आज हम बात करने वाले 10 सुपर फूड्स विच हेल्प ग्रोइंग चैंपियंस हैव बेटर ब्रेन क्वालिटी एंड बेटर मेंटल फंक्शन। सबसे पहले आता है ब्रेन फूड में सामन फैटी फिश, जिसमें हमारे यहाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड, DHA, EPA वाले जो कि ब्रेन ग्रोथ को और फंक्शन को मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ फैटी फिश में ये देखा गया कि जो रेगुलर फैटी फिश का इस्तेमाल करते हैं उनकी ब्रेन शार्पर होती है और दे आर बेटर मेंटल स्किल्स ऑल्सो। तो द इंडियन फिशेज विच आर फैटी इन नेचर, बांगड़ा, बासा, रोहू, कतला, और फाइंड आउट कीजिए द स्मॉलर द फिश मोर बेटर। इसमें कारण ये है कि जो सी फूड होता है उसमें काफ़ी लेवल ऑफ मर्क्यूरी ज़्यादा होता है जो कि ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जितनी छोटी मछली रहेगी उसके अंदर में मर्क्यूरी की एक्यूमुलेशन उतनी कम हुआ करती है। और बच्चों में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यंग एज से ही फ़िश के लिए टेस्ट डेवलप किया जाए। तो छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, तभी से उनको थोड़ा थोड़ा फ़िश खिलाना चालू करना चाहिए जिससे कि वो बाद में इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और टेस्ट डेवलप हो सके। तो पहले नंबर 1 पे है फैटी फिश, ब्रेन फूड नंबर 1। ब्रेन फूड नंबर 2, एग्स। wonderful source of protein, great source of protein. Yolk contains, apart from many other vital nutrients, something called choline, जो कि मेमोरी को हेल्प करती है। एसिटाइल कोलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसके बनने में कोलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चों को अंडे ज़्यादा खिलाएं, ब्रेकफास्ट में एग देना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द कोलिन स्टार्ट्स वर्किंग। एंड ये देखा गया स्टडी में कि जो लोग ब्रेकफास्ट में एग्स इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, दे कंटिन्यू टू हैव बेटर मेंटल क्लैरिटी इन फंक्शंस।
तो आप बॉइल्ड खिलाइए बच्चों को, स्क्रैम्बल्ड खिलाइए, ऑमलेट खिलाइए, अंडा कड़ी मील खिलाइए, जैसे खिलाइए। बट इफ़ यू आर एगिटेरियन, बच्चों के खाने में एग्स बहुत बहुत रिकमेंडेड है एज अ गुड ब्रेन फूड फॉर स्टूडेंट्स। नंबर 3 ब्रेन फूड में आता है पीनट बटर, विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। साथ के साथ इसमें होती है थियामिन, जो कि ब्रेन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को, यूटिलाइजेशन को मदद करती है। ब्रेन फूड नंबर 4 होल ग्रेन, इसमें बात करना चाहूँगा नाचनी का, बाजरा, कॉर्न, राइस, जो कि अनपॉलिश्ड होती है, फुल ब्रांड वाली व्हीट। याद कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ब्रांडलेस व्हीट इज़ ब्रेनलेस व्हीट। सो ये तो फुल जो होल ग्रेन होते हैं आपकी बॉडी को फाइबर्स देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, इनमें विटामिन बी भी होती है, जो कि हेल्दी न्यूरॉन सिस्टम्स को, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करती है। उसके बाद बात करते हैं ब्रेन फूड में नंबर 5 पे ओट्स की, ओट मील। ये ग्रेन फॉर ब्रेन बोला जाता है, एनर्जी देती है, फाइबर रिच होता है, और ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन्ड ग्लूकोज रिलीज करता है। विटामिन बी, विटामिन ई, पोटेशियम, जिंक होता है इसमें। ब्रेन और बॉडी फंक्शन लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने के लिए बॉडी को एनर्जी देता है। तो बच्चों के खाने में उनको आदत दिलाइए कि वो ओट खा सके, ओट मील्स खा सके। अलग अलग अब तो नमकीन भी आती है, स्वीट भी आती है, जैसे आप करना चाहें अपने हिसाब से उसको उपमा बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 6 ब्रेन फूड में आती है बेरीज। तो इसमें स्ट्रॉबेरी है, चेरीज है, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरी। बेशक हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ जो बेर मिलती है, तो आपको बेर मिलती है तो बेर भी खाई, वो भी बेरी ही है। जितनी ज़्यादा कलरफुल बेरी होगी उसमें उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन सी जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। और यहाँ तक कि बेरीज में जो सीड्स पाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ब्रेन फूड नंबर 7 पे आता है बीन्स, जिसमें कि बीन्स बिकॉज दे आर कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फाइबर्स। इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। खासकर किडनी बीन में देखा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई जाती है, ALA पाई जाती है। ब्रेन फूड नंबर 8 पे आता है कलरफुल वेजीज। तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, चाहे टोमेटो है, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, कैरेट, स्पिनच, जितनी साग है, हरी पत्तेदार साग सब्जियां, जितना रिच डीप कलर उतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, और ये ब्रेन के सेल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और ब्रेन को हेल्दी रखती हैं। तो अगर आपने अपने बच्चों में आदत डाल दी साग हर दिन खाने की, तो फैंटेस्टिक रिसोर्स फॉर ब्रेन। यहाँ तक मैंने एक स्टडी में पढ़ा कि जो लोग रेगुलर साग का इस्तेमाल करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्रेन 11 साल यंग रहता है, 11 साल यंग रहता है। वापस रिपीट कर, ब्रेन फूड नंबर 9 पे आता है मिल्क एंड दही। तो प्रोटीन मिलता है इससे, विटामिन बी मिलती है, ब्रेन के टिश्यू फॉर्मेशन में हमारी जो डेयरी प्रोटीन्स है वो मदद करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बनने में मदद करते हैं, और एंजाइम्स में मदद करते हैं। दही साथ साथ आपको प्रोबायोटिक का काम करती है, बहुत सारा कैल्शियम भी देती है। ब्रेन फूड नंबर 10 पे आती है मीट। तो आयरन जो ब्रेन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे इजीली एब्जॉर्बेबल सोर्स रेड मीट होता है। इसमें आप जिस तरह का खाना पसंद करते हैं, मटन, चिकन, तो चिकन वाइट हो जाता है, बट रेड मीट आप जिस तरह का पसंद करते हैं वो खाएं। इसमें साथ के साथ ऑर्गन मीट बहुत बहुत रिकमेंडेड है ब्रेन हेल्थ के लिए। तो जैसे लिवर है, पोटा है, ब्रेन है, जैसे आपके यहाँ कल्चरली खाते हैं। हालांकि याद कीजिएगा, एक स्टडी देख रहा था कि अर्लियर फ्रॉम हेड टू टो एनिमल्स कंज्यूम होता था, अभी हम खाली मसल्स खाते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाइटल इंग्रेडिएंट्स जो ऑर्गन मीट्स होते हैं उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। आज आप जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उनको देखें तो सबसे पहले वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर जाते हैं खाने के लिए। तो लिवर इज़ काइंड ऑफ कंसिडर्ड वेरी वेरी डेलिकेसी एंड उसके ऊपर, और हम खाली मसल्स खाते हैं। तो ऑर्गन मीट को अपने खाने में इस्तेमाल करना है। जो वेजिटेरियंस है वो ब्लैक बीन और सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ब्रेन हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट में मदद करती है। साथ के साथ बताना चाहूँगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट से स्पिनच, पीनट बटर, बेरीज, एग्स, ऑलिव ऑयल, आमंड, टर्मरिक, वॉलनट, दाल, कलरफुल वेजिटेबल्स, ओट्स, एवोकाडो एंड डेयरी। बट साथ के साथ मैं एक और जाते जाते बताना चाहूँगा एक बहुत फैंटेस्टिक सोर्स ऑफ ब्रेन फूड, जो कि मेरे अनुभव में और हिस्टोरिकली अपने यहाँ चला आ रहा है हज़ारों साल से, वो है घी। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, ब्यूटायरेट, और हमारे कई गुरु हैं जो बताते रहते हैं कि हमारी एक कम्युनिटी है जो कि कटोरी में हर दिन रोटी डुबोकर घी खाती है, मारवाड़ी, और उनके जैसी ब्रेन कैपेसिटी और थिंकिंग कैपेसिटी, जिस तरह से बिजनेस चलाते हैं और सैकड़ों साल से चलाते आ रहे हैं, तो कुछ तो राज है उसके पीछे। तो अपने बच्चों को खाने में घी ज़रूर दिया कीजिए। वापस रिपीट करूँगा, फूड नंबर 1 से लेकर के फैटी फिश नंबर 1 पे है,
नंबर 2 पे आती है एग्स, नंबर 3 पे आती है पीनट बटर, नंबर 4 पे होल ग्रेन्स, नंबर 5 पे ओट मील, नंबर 6 बेरीज, नंबर 7 पे बीन्स आती हैं। ब्रेन फ्यूल में नंबर 8 पे आता है कलरफुल वेजीज। ब्रेन फूड नंबर 9 मिल्क एंड दही। ब्रेन फूड नंबर 10 मीट, और साथ के साथ में इसमें ऐड करना चाहूँगा वॉलनट, एवोकाडो, जो नट्स होते हैं हमारे यहाँ जो इजीली अवेलेबल हैं, जैसे वॉलनट का हमने ऑलरेडी बात कर लिया, आमंड की बात करना चाहूँगा। तो ये सब कंसिडर टू बी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन। उम्मीद है आपको अपने बढ़ते हुए बच्चों के लिए ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखने में, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो डू रिसर्च मोर और धीरे धीरे इसको अपने लाइफस्टाइल में इस्तेमाल में प्लीज़ इंक्लूड इट। एंड इफ़ यू लाइक द एपिसोड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स। मिलता हूँ आपको अगले वीक में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने ब्रेन का ख्याल रखिए। बाय बाय। हियर इज इंडियन मसाला साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एपिसोड। बाय बाय।